ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 4 अप्रैल 2023। वरदान है सदा स्नेह और सहयोग द्वारा अविनाशी रत्न का टाइटल प्राप्त करने वाले अमर भव। सदा स्नेह और सहयोग द्वारा अविनाशी रत्न का टाइटल प्राप्त करने वाले अमर भव। अमर माना मरना नहीं है, जीना है। वैसे तो जी रहे हैं, शरीर के अंदर में हैं, लेकिन जीना कैसे है? खुशी से जीना, सफलता से जीना। जो कर्म कर रहे हो उसमें आपको जो फल मिलना चाहिए वो मिल जाना चाहिए, तो जिंदगी में जीने को मजा आता है। आप सोचते कुछ और है और फल मिलता कुछ और है, तो जीने का कोई इच्छा नहीं रहती है। तो अब देख लीजिए, जब हम बाबा के बच्चे बनने के बाद जिस कर्म में आपको भगवान का सहयोग रहता है, भगवान का साथ रहता है, तो उसमें आपको सफलता मिलती है और वो सेवा करने के लिए हमको अच्छा लगता है। लेकिन ऐसे सदा हम सेवा करना चाहते हैं, लेकिन करे कैसे? क्वेश्चन है, किन आत्माओं को बाबा का सहयोग और शक्ति सदा मिलता है? इसके लिए आज बाबा का आंसर है सदा स्नेह। माना बाबा के साथ फ्रेंड के रूप में, समान रूप में सदा ईश्वरीय कार्य में जो आत्माएं चाहे मनसा वाचा कर्मणा श्वास संकल्प द्वारा ईश्वरीय सेवा के लिए निमित्त रहते हैं, जो आत्माएं अपने जिंदगी में प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रेफरेंस ईश्वरीय सेवा के लिए देते हैं, भले लौकिक में रहते हुए भी ईश्वरीय सेवा के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी देना है और आत्मा की ज्यादा शक्ति को ईश्वरीय कार्य में लगाना चाहिए। तो बाबा ने आज हमको ऑफर दिया है, जो सदा ईश्वरीय कार्य में सहयोग देते हैं, तो उनको भी बाबा अविनाशी रत्न के रूप में सदा सहयोग देने के लिए बांधा हुआ है। सपोज भगवान का सहयोग नहीं मिल रहा है, हम क्या करते हैं? भगवान से मांगते हैं, भगवान ये करके दे दो ना, वो करके दे दो ना। ये हमारे बात नहीं सुन रहे हैं, मांग रहे हैं। अभी क्वेश्चन, भगवान का सहयोग मिला कि नहीं मिला, कैसे पता चलेगा? जिनको नहीं मिला वो कहते हैं मुझे सहयोग दे दो, शक्ति दे दो, इस समस्या का समाधान दे दो, परिस्थिति से हमको बाहर निकालो, मांगते हैं। सपोज जो सहयोग देते हैं उनका सिम्टम्स क्या है? वो सदा भगवान को आगे मांगने के बदले थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा कहते ही रहते हैं। उनको क्लियरली पता चलता है कि ये कर्मों का फल इतना सुंदर आने के लिए सिर्फ मेरा बाप ही रीजन है, बाबा ही कारण है। बाबा के बिना इतना सुंदर रिजल्ट्स आ नहीं सकता है। तो हर सेकंड बाबा का सहयोग का अनुभव करते हुए उनके मन से, दिल से एक ही उद्गार निकलता है, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। तो भगवान आकर कर्म करके चले गए,
वो कर्मों का फल में जो डिफरेंस आता है, उसके कारण अब भगवान को कहते हो थैंक यू। एक होता है अपने रिश्तेदारों को, फ्रेंड लोगों को जब समस्या आता है आप फोन करके बुलाएंगे, आप प्लीज आइए ना, हमको थोड़ा सहयोग दे दीजिए ना। दूसरा होता है आपने किसी को बुलाया नहीं, वो खुद आ गए, सहयोग देने लगे। तो कोई कहते हैं ना आपके घर में प्रोग्राम है तो हमको बुलाने का जरूरत नहीं है। सपोज वो प्रोग्राम में आप चले गए, समझ लीजिए उनके घर में कुछ सेवा करना है, कर्म करना है, इससे आपको वेट करने का जरूरत नहीं है कि वो कहे उसके बाद हम सेवा करें, नहीं, खुद को ऑफर दे दो और अपना घर समझकर, अपना परिवार समझकर जिम्मेदारी लेते हुए जो भी उस समय जो जरूरत है वो सेवा में लग जाओ, तो उनका दिल का धन्यवाद निकलता है। तो ऐसे ही जो आत्माएं ईश्वरीय कार्य को अपना समझकर, अपना कर्तव्य समझकर स्वयं को ऑफर लेते हुए ईश्वरीय कार्य में सहयोग देते हैं, उनको ही भगवान उनका जो पर्सनल हिसाब किताब में, कर्मों में अविनाशी निरंतर सहयोग देता ही रहता है। तो उसके कारण वो कहाँ भी सेवा करे खुश रहते हैं। अमर माना क्या है, मर जाना नहीं, ये मेरी जिंदगी में नहीं होना चाहिए था ना, गलत हुआ ना, तो अंदर से वो दुख का फीलिंग आना, हमने सोचा कुछ और था, हुआ और कुछ और ही है। सोच के अनुसार साथ में रहने वाले व्यक्ति ऐसे पाठ नहीं कर रहे हैं, हमारे बात नहीं सुन रहे हैं, हमको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, समय के अनुसार साधन हमको नहीं मिल रहा है, ये सभी क्या है, आपको असफलता हुआ है। कभी कभी आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार ही साथी वाले पाठ नहीं निभाते हैं, लेकिन अंदर में रहे जो हो रहा है कल्याण के लिए। क्यों? जो कर्म आपको करना था बाबा को कह दिया है। आज मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको कहता हूं। आज तो बहुत कुछ स्थूल कर्म था, सब कुछ बाबा को कह दिया था, और एक काम था कि पहले अप्रैल महीने में बैंक में जाकर 15G और 15H देने का है फॉर्म, मेरे माँ का नाम पर 15H देना है। तो आज सुबह एक मैसेज आ गया कि आपका इंटरेस्ट कट गया है। मुझे मालूम था देना है, लेकिन इतना सीरियस नहीं था मैं, ये 2 ही दिन ही हुआ है ना, ठीक है देना है। तो बाबा को कहा, सुबह तो प्लानिंग नहीं था अमृत वेले में, और भी काम था, ठीक है दोपहर में भोजन करके निकला और बाबा को कहा बाबा आज बहुत अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। जाने के टाइम पर योग करते गए, बैंक में जाकर पहुंच गए। तो जो आत्मा के साथ हमारा बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, वही उस आज के दिन वहां बैठी थी। दोपहर का टाइम था, भोजन के टाइम पर उनको भोजन पर जाना था, लेकिन इतना प्यार से स्नेह से उन्होंने व्यवहार किया, इतना इजी काम हो गया, कुछ कहने को जरूरत नहीं रहा। तो हम बाहर आने के बाद हमने सोचा, बाबा को कहा बाबा इतना सहज और कुछ हो ही नहीं सकता, इतना सुंदर। तो ऐसे आपको लगना चाहिए, लेकिन वो कब होता है? सुबह बाबा आपको चेक करता है, टाइमली आपको जो जिम्मेदारी दिया गया है, आप टाइम पर उस जिम्मेवारी को कितना अपना समझकर निभा रहे हो, उसके आधार पर आपके कार्य में भी बाबा अपना समझकर निभाता है। लेकिन हम सभी क्या है ना, स्वार्थी हैं। हम बाबा को कहते हैं बाबा आप मेरे फ्रेंड हो ना, तो मुझे आकर ये हेल्प करो, लेकिन मैं ईश्वरीय कार्य में कितना सीरियस हूं चेक नहीं करते हैं। मुझे कभी दुख होता है, लौकिक ऑफिस में टाइमली जाकर पहुंचते हैं, बस स्टेशन पर टाइमली जाते हैं, शादी में टाइमली जाते हैं, हर जगह पर एडवांस में जाते हैं, और ईश्वरीय कार्य में सीरियसनेस ही नहीं है। तो बाबा क्यों सीरियस हो जाए? आप जितना सीरियस हो ईश्वरीय कार्य में, उतना बाबा भी सीरियस है। याद रखिएगा,
कभी भी भगवान का गलती नहीं रहता है। भगवान का सहयोग नहीं मिला, इसका मतलब हमने भगवान को सहयोग नहीं दिया। भाई बहनों, भगवान का सहयोग को जरूरत नहीं है, लेकिन वो सदा कष्ट करता है। ठीक है, इसीलिए गलती हमारे तरफ से है। इसलिए डिसिप्लिन होकर टाइमली जो जिम्मेदारी आप निभाते हो ईश्वरीय कार्य में, उतना अपने पर्सनल जो कर्म है, हिसाब किताब है, उतना आपको आसान होगा। लेकिन जितना अपना कार्य के लिए बिजी रहते हैं, उतना बाबा का सहयोग न मिलने के कारण काम तो हो जाता है, लेकिन ज्यादा मुश्किलात समस्या आने लगते, उसके बाद फल मिल जाएगा। जो स्थापना के कार्य में सदा स्नेही और सहयोगी रहते हैं, उन्हें अविनाशी रत्न का टाइटल मिल जाता है। जो सत्युग स्थापन हो रहा है, आदि सनातन देवी देवता धर्म का स्थापना का कार्य हो रहा है। नंबर 3, सुबह आपके जिंदगी का उस दिन का जो फाउंडेशन है, सुबह अमृत वेला, उस समय जो सदा स्नेही और सहयोगी, बाबा ने कहा। क्यों स्नेही कहा? कभी कोई मुश्किल से उठकर बैठते हैं, जुटका आधा ही रहता है, नींद आता ही रहता है, मुश्किल से आंख ओपन करके बैठ जाते हैं, उनको स्नेही नहीं कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? नेमिनाथ कहते हैं। तो कितना स्नेह से माना, अभी आप बताइए, आपका जो डियरेस्ट नियरेस्ट बेस्ट फ्रेंड है, इतना बातें करते हैं, दिन कब हुआ रात कब हुआ पता ही नहीं चलता है। इतना भी टाइम रहे, उनके साथ बातें करने के लिए आपके पास सब्जेक्ट है। तो ऐसे ही स्नेही, सिर्फ बातें नहीं करना और उनसे सहयोग नहीं लेना, सहयोग देना, तो उनको सदा भगवान का अविनाशी रत्न का टाइटल मिल जाता है। एक याद रखिएगा, जब आपको समस्या होता है, उस समय आप भगवान को बुलाते हैं। दूसरा होता है जब आपने भगवान को बुलाया नहीं, याद भी किया नहीं, उनको कुछ कहा ही नहीं, लेकिन इतना सुंदर उस कर्मों का रिजल्ट आ जाएगा, इससे आपको पता चलेगा ये कर्म का फल सिर्फ भगवान ही कर सकता है। कर्मों के फल आने के बाद आपको पता चलता है। इसीलिए जितना आप ईश्वरीय सेवा में अविनाशी हो, निरंतर हो, अपने मन के कनेक्टेड रखे हो, उतना ही बाबा भी आपको सदा साथ देता रहेगा। ऐसे अविनाशी रत्न जो कभी कोई भी हिला न सके, ऐसे रत्न को कोई हिला नहीं सकते हैं। क्यों? निरंतर सूक्ष्म रूप में भगवान का शक्ति उनके तरफ फ्लो होता ही रहेगा, भले वो कहाँ भी रहे, चाहे लौकिक में हो, अलौकिक में हो, वेजिटेबल मार्केट में हो, ईश्वरी सेवा में हो, निरंतर फ्लो होता ही रहेगा। न माया, न अपना हिसाब किताब, कुछ भी उनको रुकावट नहीं डाल सकता है। और वो शक्ति इतना सुंदर होता ही रहता है। आप चाहिए तो देख लीजिएगा, जो दुनिया में जो दारू पीते हैं, चाय पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, पहले पहले ओकेशनली करते हैं, उसके बाद दिन में 1-2 बार होता है, उसके बाद जब उसको एडिक्ट हो जाते हैं ना, वो लेने के बिना उनका बॉडी सपोर्ट ही नहीं करता है, इतना एडिक्टेड हो जाते हैं, वो नहीं लिया तो हाथ कांपने लगता है, हिलना लगता है। ऐसे ही ईश्वरीय स्नेह, ईश्वरीय सुख, ईश्वरीय शक्ति आपको ऐसा सहयोग देगा, आपको लगेगा ईश्वर के बिना मैं कुछ काम ही नहीं कर सकता हूं। अभी देखिए, जिनको बहुत एज हो गया है, उनको मेडिसिन द्वारा ही उनका जिंदगी चलना चाहिए, क्योंकि बॉडी का पार्ट सभी वीक हुआ रहता है। ऐसा ही भगवान की शक्ति के बिना आप चल नहीं सकते हो।
चल नहीं सकते हो माना चल सकते हो, कर्म कर सकते हो, लेकिन वो कर्म में सफलता का एहसास नहीं होता है। ऐसे अविनाशी रत्न जो कभी कोई भी हिला न सके, कोई भी रुकावट रोक न सके। आज दुनिया में मोबाइल में इतना एडिक्टेड है, कोई कुछ भी कहे वो छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। भले पुराने लोग हैं, चाहे नए लोग हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे छोटे हैं। इतना मैक्सिमम, सभी लोगों का बारे में हम नहीं कह रहे, मैक्सिमम लोग उसको एडिक्ट हो गए हैं, उसके बिना नहीं रह सकते हैं। सब कुछ छोड़ने के लिए रेडी हैं, लेकिन वो जो बैड हैबिट्स छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। इतना सुंदर बात है, जो गलती करने का है ना, वो सिखाने के लिए कोई स्कूल का जरूरत नहीं है। आपको गुस्सा किसने सिखाया? स्कूल में सिखाया नहीं है ना, कितना जल्दी सीख लिया। ठीक है, झूठ बोलने के लिए कोई बुक था क्या? कोई डिग्री है, सर्टिफिकेट है, कॉलेज में सिखाते हैं क्या? है ना। जो गलत है किसी को सिखाने का जरूरत नहीं है, और जो सच्चाई है भगवान को याद करने का, हर आत्मा पूछते हैं भगवान को कैसे याद करें। सभी का समस्या यही है, याद कैसे करें, अनुभव ही नहीं होता है। आप कहते हैं कि शक्ति फ्लो होना चाहिए, शक्ति फ्लो होने का एहसास ही नहीं होता है। क्यों? उसमें सीरियसनेस नहीं है, करना ही है करके मन में उतना सीरियसली सब्जेक्ट नहीं लिया है। चलता है ना, टाइम मिला तो करेंगे। तो बाबा भी कहता है मैं सारा कर्म होने के बाद मेरे पास टाइम मिलेगा तो आपके तरफ मैं नजर रखता हूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत कुछ बच्चे हैं जो आगे खड़े हैं, सेवा दे दीजिए दे दीजिए दे दीजिए करके पूछ रहे हैं, और आप सेवा ले दे दो मुझे हेल्प करो करके बोल पूछ रहे हो, तो बाबा किसको सहयोग देगा? सोच लीजिएगा। ऐसे अविनाशी रत्न ही अमर भव के वरदानी हैं, माना वो सदा उनको और भी सेवा करना है, और भी साधना करना है, और भी आगे बढ़ना है, दूसरों को भी बढ़ाना है, और भी इस जिंदगी में रहना है। अमर माना दुखी नहीं रहता है, खुशी में रहता है। रियल गोल्ड है, बाप के साथी है। रियल गोल्ड माना उसमें कुछ मिक्सिंग नहीं है, वो सदा भगवान का साथी रहते हैं। माना भगवान उनकी जिंदगी में मेन है, वो आत्मा साथी है। हम क्या कहते हैं, मैं मेन हूं, आप मुझे साथ दे दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा मेन, आप सहयोगी, बाबा मालिक, आप साधन, ऐसे ही होना चाहिए। वे बाप के कार्य को अपना समझते हैं, सदा साथ रहते हैं, इसलिए अविनाशी बन जाते हैं। वो लोग ऐसा नहीं सोचते हैं कि मेरे काम के लिए बाबा साथ है, नहीं, भगवान के कार्य के लिए मैं साथी हूं, ऐसे समझते हैं। तो चेक कीजिएगा भाई बहनों, हर रोज आप अपना काम कर रहे हो, भगवान का कार्य कर रहे हो, कैसे पता चलेगा? ज्यादातर आपका अटेंशन निराकार की तरफ है, सूक्ष्म की तरफ है, सत्यता की तरफ है, समझ लो आप भगवान के साथ में हो। आपका अटेंशन स्थूल की तरफ पे है, रिश्तेदारों की तरफ है, तन धन जन की तरफ है, तो समझ लो रावण के साथ में हो। आप अंदर से खुश हो, राम के साथ में हो। बाहर से मैं खुश हूं दिखा रहे हो, ड्रामा कर रहे हो बिल्डिंग द्वारा। आज वही कहा था ना आपने, आपको मैंने अनुभव कि बहुत अच्छा एक लेडी मिली थी हमको बैंक में। हमारे पहले एक व्यक्ति बैठे थे वहां, तो चले गए, उनके बाद वो कहती थी ना, प्यार से बात करती, देखो ये कंप्यूटर इंजीनियर है। उनको देखने से लगता है कि कितना कम एज है, लेकिन बूढ़ा जैसे लग रहा है। कितना टेंशन है, देखो कितना एज हो गया है। अभी कंप्यूटर इंजीनियर लोगों को 35 ईयर्स में ही बीमारी आ जाता है। देखो उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इसीलिए एफडी क्लोज करने के लिए आया है। तो लोग क्या करते हैं ना, धन के पीछे भागते हैं, तो तन का भी हेल्थ खराब कर लेते हैं, और मन का हेल्थ तो रहेगा ही नहीं। इसलिए शो रहता है, कार है, बिल्डिंग है, सब कुछ है, बच्चे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन अंदर में कुछ भी नहीं।
नथिंग। वो इनको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, क्योंकि वैसे संस्कार नहीं देते हैं हम लोग। इसीलिए बाबा कहते हैं सदा भगवान के साथ वो सदा रहते हैं, इसलिए वो सदा रत्न के रूप में रहते हैं। बाबा उतना उस आत्मा को क्लीन करता है। अभी देखिए, जो भी चीज जितना पानी के साथ में रहेगा तो वो चीज क्लीन रहेगा ना। तो आप परमात्मा के साथ में रहेंगे तो क्लीन होंगे ही, रत्न बनेंगे ही। पानी नहीं है तो और भी उसमें ऊपर क्या लग जाता है, मट्टी लग जाता है ना। आज का स्लोगन, पवित्रता की यथार्थ धारणा है तो हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त होगा। क्वेश्चन, पवित्रता का यथार्थ धारणा क्या है? सिंपल, whom you are, आप कौन हो? आत्मा। सिर्फ आत्मा ही बनकर रहना चाहिए। देह, देह भान, स्वार्थ, विकार, इच्छाएं, कुछ भी नहीं रहना चाहिए। आई एम सेपरेट, इंडिपेंडेंट, यूनिक एनर्जी हूं। मैं सेपरेट एक शक्ति हूं। इस दुनिया में मेरा न कोई साधन है, न कोई व्यक्ति है, न कोई रिश्तेदार है। माना, याद रखिएगा, इस दुनिया में जो भी आप अपना कहते हो उसमें आपका मन जाता है और अटैचमेंट हो जाता है। पवित्रता माना अब जो हो जैसा हो, एज इट इज। यस, हमारा सारा विकार विनाश नहीं हुआ है, अकाउंट सेटलमेंट नहीं हुआ है, एग्रीड। लेकिन कर्म करने के समय पर आत्मा समझकर डिटैच होकर क्या करना है? कर्म करना है। इसलिए बाबा ने कहा यथा अर्थ और युक्ति युक्त होगा। यथार्थ माना जैसे आत्मा साथ में परमात्मा को भी लेकर रहेगा, और उनका जो भी कर्म है युक्ति से चलता है, ज्ञान युक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त। कभी कभी है ना, सच्चाई भी, आप सत्य बोलेंगे आगे वालों को अच्छा नहीं लगता है, वही थोड़ा युक्ति से बताएंगे तो क्या होगा, लोग उसको बहुत अच्छे रीति से एक्सेप्ट करते हैं। उसके लिए कहानी है। एक बार बहुत दिनों के बाद एक राजा को एक बच्चा बन गया। बच्चा बनने के बाद 12वें दिन उनको नाम रखना था। तो वो वहां जो देश राज्य था, राज का जो मेन ज्योतिषी थे, एस्ट्रोलॉजर थे, उनको बुलाया गया। वो ब्राह्मण भी थे। उनको बुलाया और कहा गया इनका जातक बनाओ और इसका जातक में क्या लिखा है बताओ। तो उनको तो सच बताना है। तो उन्होंने कहा कि राजा, आपका बेटा, इनका एज तो बहुत कम है, माना उनका जो आयुष्य बहुत कम है, इससे वो जल्दी मर जाएगा। राजा को गुस्सा हो गया, उनको लेकर जाके क्या किया, जेल में डाल दिया। और उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया, जो भी इस राज्य में या कोई भी राज्य में कुछ जो भी आता है, मेरे बेटे का यथार्थ, विधिवत, सच्चा, क्लैरिटी ज्योतिष बताता है, उनको मैं क्या करता हूँ, गिफ्ट देता हूँ। कोई आने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि आएंगे तो सच तो बताना पड़ेगा, क्योंकि ज्योतिष धर्म का जो नियम है, सच बताएंगे तो जेल में डालेंगे। आगे तो एग्जाम्पल है, क्या करें। तो वो जो ज्योतिष का एक बेटा था, यंग एज का था, तो वो उन्होंने धैर्य ले लिया और राजा के पास आ गए और उन्होंने कहा, राजा, मैं आपके जो बेटे का जो ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजी, मैं कहता हूँ, ठीक है, क्या है। देखने के बाद उन्होंने कहा, देखो राजा, आपका माना आयुष इतना ज्यादा है, आपके बेटे से भी ज्यादा है। आपका जो लाइफ है आपके बेटे से भी ज्यादा है। तो खुश हो गए राजा। उन्होंने कहा, ले लो ये गिफ्ट। उन्होंने कहा, मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे और कुछ चाहिए। क्या चाहिए? मेरे पिताजी को आपने जो जेल में डाला है उसको छुड़ाओ। छोड़ के दे दिया। राजा खुश। बाप और बेटे ने दोनों एक ही कहा था, दोनों सच्ची है, लेकिन दूसरे वाले ने युक्ति से कहा। बाप ने क्या कहा कि आपका बेटे का एज बहुत कम है, वो आपके आगे मर जाएगा। बेटे ने क्या कहा,
बेटे से भी आपका एज ज्यादा है, अब ज्यादा समय क्या करेंगे, जिंदगी में रहेंगे। युक्ति हो गए ना, सब्जेक्ट तो ये की है। इसलिए बाबा कहते हैं किसी किसी को डायरेक्टली ज्ञान सुनाएंगे तो क्या होता है, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। डायरेक्टली ज्ञान हो, नियम हो, श्रीमत हो, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा समय के अनुसार युक्ति युक्त भी चलना पड़ता है। तो पवित्रता का धारणा भी चाहिए, उसके साथ साथ युक्ति भी चाहिए, क्योंकि हम घर गृहस्थ में रहते हैं ना। इसलिए युक्ति युक्त माना ऐसा नहीं कि सारा नियम को ही छोड़ दो, ऐसा नहीं है। नियम को भी फॉलो हो और आगे वालों को भी कुछ डिस्टर्बेंस ना हो, ऐसे थोड़ा युक्ति से चलना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।